आज हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जानते हैं कि इसको हिंदी में कृषि विज्ञान कहते हैं। एग्रीकल्चर जो शब्द होता है एक लैटिन शब्द होता है, इसको एगर कहते हैं। AGER यार एग्री, AGARI। एग्री मीन्स होता है सॉयल, और कल्ट्रा CULTRA। कल्ट्रा मीन्स होता है कल्टीवेशन, कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन होता है। तो क्या होता है, ये बहुत ब्रॉड टर्म होता है। जो एग्रीकल्चर शब्द हमारा है ये बहुत ब्रॉड टर्म है। एग्रीकल्चर जो होता है शब्द बहुत ब्रॉड टर्म होता है। इसमें क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक दोनों को मिला करके जब हम लोग क्रियाएं करते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर के नाम जानते हैं। इसमें फसलें भी उगाते हैं, फसलें कोई हो सकती हैं, अनाज की, फल की, सब्जी की है। उसके साथ साथ हम लोग पशुपालन का क्रिया करते हैं, फॉरेस्ट्री का भी काम करते हैं, तो वो हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही उसको कंसीडर करते हैं। इसके आज हम लोग पहला लेसन शुरू करते हैं, जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं ये जलवायु को हम लोग इंग्लिश में क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। कि जलवायु होती क्या, पहले हम लोग जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु या इसको क्लाइमेट हम कहते हैं। क्लाइमेट क्या होती है आप देखिए, पहले आप जान लीजिए मौसम और ऋतु क्या होती है। मौसम क्या होता है, देखिए दिन प्रतिदिन की जो होते हैं वायुमंडल के तापक्रम होता है, हवाओं की दिशा है, वर्षा है, या क्या होता है मौसम परिवर्तित होता रहता है। यही मौसम जब लंबे समय तक होता है, 1-2-3 महीने तक होता है, तो वही ऋतु में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग सीजन के नाम जानते हैं। और यही जब ऋतुएं बार बार रिपीट होती रहती हैं और लंबे समय तक यही चलती रहती हैं, इसी को हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। अगर जलवायु की परिभाषा देखा जाए तो जलवायु क्या है, यानी विभिन्न महीनों में जो वातावरण की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, चाहे तापमान का हो, नमी का हो, वर्षा का हो, हवा की गति का हो, जो लंबे समय तक परिवर्तन होता रहता है, उसी को हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। और जलवायु विज्ञान एक शब्द आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ये क्या होता है, जब हम जलवायु के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जिसको फैक्टर कहते हैं, इसको कहते हैं कारक। कारक क्या होता है, इसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 क्या कारक है इसका, यानी विषुवत रेखा से दूरी। आप देखिए विषुवत रेखा से दूरी, ये होता है विषुवत रेखा से दूरी जो होती है। विषुवत रेखा जानते हैं हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे, आप पृथ्वी के बारे में पढ़े होंगे। ये क्या होता है, ग्लोब होता है। ये ग्लोब जो होता है, पृथ्वी हमारी कैसे है, गोल है, अंडाकार है। जो ग्लोब होता है जिसके बीच में क्या होता है, ये विषुवत रेखा होती है। ये विषुवत रेखा होती है, ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है, और नीचे मकर रेखा। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये हमारी हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई हमारी मकर रेखा। ये मकर रेखा हो गई। तो आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री पर होता है। ये 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री पर है, और ये भी 23 डिग्री पर है। तो ये जो मकर रेखा, विषुवत रेखा होती है हमारी, इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती हैं। तो इसमें देखो विषुवत रेखा से दूरी, जो देश यहाँ इसके आसपास होंगे, इसके बीच में होंगे और इसके बीच में होंगे, यहाँ पर क्या होगी, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहेंगी, कि यहाँ की जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। तो इसको इसके ऊपर जो होती है वो ऊपर जाकर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो यहाँ जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से हम जानते हैं, कि ट्रॉपिकल होता है, उष्णकटिबंधीय होता है, यहाँ का टेम्परेचर अधिक गर्म होता है। इसके ऊपर भारत की स्थिति कहाँ होती है आप जानते हैं, भारत है 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के जो अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। तो यहाँ भारत की स्थिति हम देख लेते हैं। इसे ये भारत हमारा है, यहाँ से है ये आकर के यहाँ ये पूरा क्षेत्र फिर जो होता है, ये भारत यहाँ पर स्थित है। तो आप देखिए भारत कहाँ, भारत के मध्य में जो होता है, ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है, भारत के मध्य में गुजरी है। तो इसके मध्य से जो नीचे का हिस्सा है ये क्या होता है, यानी विषुवत रेखा से नजदीक पड़ता है, तो ये ज्यादा गर्म रहता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, ट्रॉपिकल होती है। आप देखिए दक्षिण भारत में ज्यादा गर्म रहता है, वहाँ के लोग अक्सर काले भी होते हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि वहाँ टेम्परेचर हमेशा अधिक रहता है। और ऊपर देखिए जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है हमारा, ये ऊपर यहाँ होता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है। यहाँ तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है, सब ट्रॉपिकल होती है। तो ये हमारी हो गया नंबर 1 कार्य होता है विषुवत रेखा से दूरी। नंबर 2 देखिए होता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है।
दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो समुद्र आप देखिए बहुत बड़ा होता है, वहां जितना उससे जितना ऊंचा आप चले जाएंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे वहां का डाउन होता जाता है, और जितना भी वहां से पास रहेंगे वो टेम्परेचर वहां पर लगभग एक जैसा ही रहता है। जैसे आप देखिए इसकी निकटता भी ऊंचाई हो गई। और नंबर 3 देखिए समुद्र तल से निकटता, समुद्र तल से निकटता, एक कारण है निकटता यानी नजदीक। समुद्र आप देखिए समुद्र किनारे हमारे बहुत से जो है राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, ये सब समुद्र से लगे हुए हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, आप जानते हैं कि हवा की तुलना में जो पानी होता है वो देर में गर्म और ठंडा होता है। तो जब ये समुद्र हमारा क्या है बहुत विशाल है, वहां पर जो पानी भरे होते हैं तो बहुत देर में वो पानी क्या होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है। तो वहां की जलवायु लगभग एक जैसे ही होती, नहीं होती, गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। आप देखिए महाराष्ट्र वगैरह में जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए कभी, तो वो बताएंगे कि वहां हमेशा लगभग जैसे टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में जो हम लोग रजाई ओढ़ते हैं तो लोग कंबल से ओढ़ करके भी सर्दी पूरी गुजार देते हैं। तो ये समुद्र तल से निकटता हो जाती है। उसके अलावा नंबर 4 देखिए पहाड़ों की दशा, पहाड़ों की दिशा, पहाड़ों की दशा जो होती है। जैसे आप देखिए हमारे देश में भारत के आप उत्तर में देखिए सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। तो उसके क्या होता है, उसका कारण क्या है कि जो साइबेरियन हवाएं आती है, ठंडी हवाएं उधर से आती हैं, उसको रोकने कार्य करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन सर्दियों में नहीं हो पाता, क्योंकि साइबेरियन हवाएं जानते हैं कि करीब -30 डिग्री तक, -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होता टेम्परेचर होता है साइबेरियन हवाओं में। तो हिमालय क्या करता है, उसको रोकता ही है। और ये क्या निर्भर करता है, मानसून देखिए जब चलता है आपका जून जुलाई में, वहां से मानसून चलता है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से होकर के, तो ये हवाएं वहां से मानसूनी हवाएं चलती हैं और जाकर के सीधे वहां हिमालय से टकराती हैं। हिमालय इतना ऊंचा होता है कि मानसून को बैक करता, वापस करता है, वहां का टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो होती है मानसून वर्षा करने के लिए बाध्य होता है। तो हमारे जो पर्वत होते हैं वो वर्षा कराने के लिए भी बहुत सहयोग कार्य करते हैं। तो ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। नंबर 5 देखिए वहां की मिट्टी की दशा, वहां की मिट्टी कैसी है। अगर किसी क्षेत्र की मिट्टी की दशा अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मिट्टी वहां की रेतीली है, बलुई मिट्टी है, तो वहां का टेम्परेचर बहुत जल्दी जो है बढ़ जाएगा और रातों में टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अगर क्ले सॉइल है, काली सॉइल है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, तो वहां की मिट्टी देर में गर्म होगी, वहां की जलवायु जो होती थोड़ी सी अन्य की तुलना में देर में परिवर्तित होगी। तो ये मिट्टी की दशा, बलुई मिट्टी में जो होता है टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 6 देखिए वहां की वनस्पतियों की स्थिति। वनस्पतियां जानते हैं आप, वहां वनस्पतियां जो होती हैं, वनस्पतियों की दशा, जिस जगह पर अधिक पेड़ पौधे और जंगल होते हैं वहां पर देखिए टेम्परेचर कम होता है, वहां पर एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा होती है। नमी होने की वजह से वहां पर वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा जानते जब होगी स्वाभाविक रूप से वहां का टेम्परेचर कुछ न कुछ कम होता है। तो ये हमारे जलवायु हो गई और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आप देखिए भारत की जलवायु कैसी है। जैसे हम बताए अभी आपको कि हम लोग ग्लोब्स बनाए हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी का ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, भारत यहाँ है। भारत को देखा जाए मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो आधा क्षेत्र जो होता है हमारा सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और आधा हिस्सा जो उत्तर वाला हिस्सा होता है मध्य भारत को उत्तर देखिए आप, तो ये होता है सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और अगर इसमें भी हम देखें उत्तर प्रदेश देखिए हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारे उत्तरी भारत में आता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ की जलवायु देखिए सभी प्रकार की जलवायु यहाँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ देखिए सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है लेकिन बर्फ वाली स्थिति नहीं हो पाती है, और गर्मियों में गर्मी भी चलती है, लू भी करीब 42, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम भी हो जाता है। सर्दियों में माइनस में भी कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में आता है। और आप देखिए इसी के पास लगा हुआ उत्तराखंड क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है यहाँ कभी कभी माइनस होता है। यहाँ बर्फबारी भी होती है उत्तराखंड में खूब, या नैनीताल, मंसूरी आपका है, ये वाला क्षेत्र पूरा जो है बर्फीला हो जाता है, उस समय माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, बर्फबारी भी होती है। तो ये वहाँ के पहाड़ों की दशा और स्थिति को देख करके भी ये जलवायु प्रभावित होती है। तो आज हम लोग पढ़ लिए जलवायु क्या होता है, उसके कारक क्या हैं,
और भारत की जलवायु कैसी है और उत्तर प्रदेश की जलवायु है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।